हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भक्ति काल। इसके पहले हमने फर्स्ट वीडियो आदिकाल का डाल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए भक्ति काल की बात की जाए तो भक्ति काल की जो शुरुआत हुई वो दक्षिण भारत से हुआ। भक्ति काल की शुरुआत दक्षिण भारत में हुआ और जिसको दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जिसने प्रचार प्रसार किया तो वो थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो थे वो भक्ति काल को दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा प्रचार किया था। अगर कहीं ऑप्शन में दे कहीं क्वेश्चन आ जाए कि भक्ति काल को दक्षिण भारत में किसने प्रचार प्रसार किया तो थे रामानुजाचार्य। यानी रामानुजाचार्य की बात इसलिए आती है कि रामानुजाचार्य उसमें हेड थे। इनके अलावा एक दो लोग और थे जिनकी नाम हमेशा नहीं आती, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका नाम पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भक्ति काल का दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा प्रचार किसने किया, किसके द्वारा किया गया, तो रामानुजाचार्य के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दक्षिण भारत के प्रचार प्रसार इन्होंने किया। दूसरी बात, एक बात और आती है कि यहाँ पे ताराचंद के अनुसार भक्ति काल का उदय जो होता है ये अरबों की देन है। ताराचंद ने कहा कि भक्ति काल का जो उदय हुआ वो किनके अनुसार हुआ, किनके देन है, तो भक्ति काल का जो उदय हुआ वो अरबों की देन है। किसके द्वारा? ताराचंद के द्वारा। अगर कहीं क्वेश्चन देते आपको कि अरबों की देन भक्ति काल को किसने कहा था, तो ताराचंद ने कहा था। ठीक। दूसरी बात, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सन 1318 से 1643 ईस्वी के बीच का समय भक्ति काल कहलाता है। देखिए, रामचंद्र जो शुक्ल जी थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने कहा था कि जो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी का जो बीच का कार्यकाल रहा वो था भक्ति काल। अगर कहीं क्वेश्चन में कहीं पेपर में आ जाए कि 1318 से 1643 के बीच का जो कार्यकाल था भक्ति काल किसने कहा था, किसकी स्टेटमेंट है, किसकी देन है, तो हमारे किनकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, ठीक, इसके बाद हमारा आता है भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। देखिए, भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये किनके अनुसार है, किसने कहा था भक्ति काल को स्वर्ण काल, तो जारगिरेसन ने। देखिए, अगर खाली ऑप्शन कहीं क्वेश्चन दे देता है, कहीं पेपर में आ रहा है कि भक्ति काल को कि एक और किस नाम से जाना जाता है, तो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। और स्वर्ण काल किसने कहा था भक्ति काल को, तो जारगिरेसन ने। दो क्वेश्चन यहीं से आपका तैयार हो जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, चौथा बात आ रहा है, जैसे रामानुजाचार्य थे वो दक्षिण भारत में भक्ति काल को सबसे ज़्यादा प्रचार किया था और इन्हीं के शिष्य थे रामानंद के द्वारा उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा प्रचार किया गया। रामानंद के द्वारा सबसे ज़्यादा अगर भक्ति काल की अगर बात की जा रही है तो भक्ति काल को सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में किसने प्रचार प्रसार किया, तो वो थे रामानंद जी, और दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य, इन्हीं के शिष्य थे जो रामानंद जी से। ठीक है, भक्ति काल को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है निर्गुण, दूसरा होता है सगुण। भक्ति काल को दो भागों में बांटा जाता है, निर्गुण और सगुण। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। ठीक उसी तरह निर्गुण को भी दो भागों में बांट दिया गया। पहला संत काव्य, दूसरा जो था वो था सूफी काव्य। ठीक, संत काव्य के जो प्रवर्तक रहे वो थे कबीरदास। संत काव्य के जो प्रवर्तक थे वो थे कबीरदास। संत काव्य के जो प्रवर्तक थे वो थे कबीरदास और सूफी काव्य के जो प्रवर्तक थे वो थे जायसी, जिनका नाम आप लोगों को सुना होगा, मलिक मोहम्मद जायसी का। तो वही जायसी हैं ये जो सूफी काव्य के प्रवर्तक हैं, जायसी, जिनका नाम परीक्षा में बार बार पूछते हैं। जिनकी एक रचना है जायसी का, जिनकी एक रचना है पद्मावत, सुना ही होगा, जो इसकी एक फिल्म आई है पद्मावत।
पद्मावत, पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जैसी की एक रचना है, पद्मावत जैसी की एक रचना है पद्मावत, जो आप लोग जानते हैं, जिस पे एक फिल्म भी बन चुकी है, ठीक है, जिसमें एक फिल्म बन चुकी है पद्मावती जैसी जी की जो एक रचना है पद्मावत। देखिए सूफी काव्य के प्रवर्तक रहे हैं, जिनका नाम हमेशा परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इनकी एक रचना है पद्मावत। ठीक, कबीरदास के बारे में पूछा जाता है तो बीजक इनकी एक बीजक जो है, बीजक जो कबीरदास की एक रचना है, जो कबीरदास के संदर्भ में लिखी गई बीजक है, जिसको देखिए बीजक की बात की जाती है, अगर कहीं ऑप्शन में दे दे, कहीं क्वेश्चन में दे दे कि बीजक किसने लिखी, बीजक किसने लिखी, ठीक है फ्रेंड्स, अगर कहीं दे बीजक किसने लिखी और ऑप्शन में अगर दे देता है धर्मदास, कई लोग यहाँ से क्वेश्चन गड़बड़ करते हैं, दूसरा अगर दे दे कबीरदास, कबीर, तीसरा अगर देता है कोई भी दे सकता है, तुलसीदास दे सकता है, तुलसीदास, और चौथा अगर दे दे जो डी नंबर, चौथा अगर दे दे आपको जायसी, ठीक है। अगर ऐसे ऑप्शन में देता है कि बीजक किसने लिखी, तो बीजक लिखी किसने, तो बीजक अगर लिखने की बात की जाए तो धर्मदास ने बीजक लिखी, क्योंकि धर्मदास जो थे वो थे कबीरदास के शिष्य, क्योंकि बीजक कबीरदास को तो पेन आता नहीं था, लिखना आता नहीं था, वो तो अनपढ़ थे, तो भाई लिखेंगे कैसे। लेकिन देखिए बीजक किसने लिखी अगर कहीं दे दे क्वेश्चन में तो धर्मदास हो जाएगा, लेकिन किसके संदर्भ में लिखी गई, बीजक किसके संदर्भ में लिखी गई, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कबीरदास। अगर यहाँ दे दे बीजक किसके संदर्भ में लिखी गई तो कबीरदास होगा, लेकिन बीजक किसने लिखी वो धर्मदास। इन कन्फ्यूजनों से आप लोग दूर हो जाइएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा एक हमेशा बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक कन्फ्यूजन हमेशा एक चीज़ और रहता है कि कबीरदास के दो गुरु थे, कई लोग कबीरदास के दो गुरु थे, पहला कवि जो थे कबीरदास के वो थे रामानंद, जो रामानंद थे, रामानंद जो थे ये हिंदुओं के अनुसार थे, ठीक है, हिंदुओं के अनुसार थे जो रामानंद थे, हिंदुओं के अनुसार थे। और दूसरी बात यहाँ पे आ जा रही है, एक गुरु और थे इनके शेख तकी जो थे ये मुसलमानों के अनुसार थे, ठीक है। मुसलमानों के अनुसार जो अगर पूछ दे, कहीं क्वेश्चन में आ रहा है कि हिंदुओं के अनुसार, कई लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कबीरदास के गुरु थे उनका नाम क्या था। तो देखिए कबीरदास के जो गुरु थे रामानंद जो थे तो हिंदुओं के अनुसार रखा गया था, हिंदुओं के अनुसार जो थे वो रामानंद थे कबीरदास के गुरु, ठीक। लेकिन मुसलमानों के अनुसार अगर पूछा जाए तो शेख तकी थे कबीरदास के गुरु, ठीक। इन दोनों में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर क्वेश्चन में दे देता है कि मुसलमानों के अनुसार कि कबीरदास के गुरु कौन थे तो शेख तकी थे, और हिंदुओं के अनुसार माना जाए कि कबीरदास के गुरु थे वो थे रामानंद। यहाँ से क्वेश्चन आपका परीक्षा में बार बार पूछता है, हमने यहाँ पूरा क्लियर करा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सगुण की बात की जाए, सगुण भी दो भागों में बट गया। पहला बटा कृष्ण काव्य, दूसरा राम काव्य। कृष्ण काव्य के जो प्रवर्तक रहे वो थे सूरदास, कृष्ण काव्य के जो प्रवर्तक थे वो सूरदास, और जो राम काव्य के प्रवर्तक थे वो तुलसीदास थे, तो जो कृष्ण काव्य के जो प्रवर्तक थे वो सूरदास थे,
और राम काव्य के जो प्रवर्तक थे वो थे तुलसीदास। सूरदास के जो गुरु रहे वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जो थे वो थे सूरदास के गुरु। और नरहरिदास जो थे वो थे तुलसीदास के गुरु। ठीक फ्रेंड्स, तो ये परीक्षा में बार बार पूछता है कि कृष्ण काव्य के प्रवर्तक कौन हैं, तो तुलसीदास हैं जिनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है, और राम काव्य के जो प्रवर्तक हैं तुलसीदास जिनके गुरु का नाम नरहरिदास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया। दूसरी बात, अगर निर्गुण की बात की जाए तो निर्गुण में दो निर्गुण के भी दो भेद होते हैं। पहला हो गया संत काव्य, दूसरा हो गया सूफी काव्य। जो संत काव्य के जो प्रवर्तक रहे तो कबीरदास थे, सूफी काव्य के प्रवर्तक जयसी थे जिनकी रचना पद्मावत है, और कबीरदास की एक रचना है बीजक, जिसमें अगर बीजक की जो बात की जाए, अगर बीजक किसने लिखी तो धर्मदास, किसके संदर्भ में लिखी गई तो कबीरदास के संदर्भ में लिखी गई। ये बात कन्फ्यूजन से दूर रहिएगा। ठीक है, कबीरदास के दो गुरु थे, एक जो हिंदुओं के अनुसार थे रामानंद थे और मुसलमानों के अनुसार शेख तकी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से जितना क्वेश्चन बनना था हमने ले लिया है, जो परीक्षाओं के इंटरव्यू से बहुत ही सुपर है। और देखिए, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद हो रही है वीडियो से, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं मैंने बहुत अच्छे से ले लिया है। ठीक है, ये भक्ति काल की वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।